गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। आज हम सबसे पहले टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 6 रिवाइज कर रहे हैं। राइट, इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो ऑपरेटिंग स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 20x1 को। राइट, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 40 ईयर्स। राइट, उसकी इनिशियल कॉस्ट है 1,20,000। दिस इंक्लूडेड एन अमाउंट ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट। 1,20,000 में डीकमीशनिंग कॉस्ट की अमाउंट भी इंक्लूड है 10,000 रुपये। राइट, तो हम इसमें देख सकते हैं कॉस्ट 1,10,000 प्लस 10,000 इसमें डीकमीशनिंग कॉस्ट के अमाउंट इंक्लूड है। डीकमीशनिंग कॉस्ट तो टोटल मिला के 1,20,000 रुपये हो गए। राइट, 40 साल की उसकी वो थी हमारी। राइट, अब हम आते हैं आगे। अब 31,3x4 को हमने इसकी जब फेयर वैल्यू निकाली तो वो आई 1,15,000। लेकिन इस दिस वैल्यूएशन इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ एन अलाउंस ऑफ 11,600। राइट, तो इस 1,15,000 में डीकमीशनिंग कॉस्ट की अमाउंट इंक्लूड नहीं है। तो अब हम करते हैं 31,3x4 को, हमारी जो वैल्यू आई यहाँ पे 1,15,000 और डीकमीशनिंग कॉस्ट है हमारी 11,600। ठीक है, अब 31,3x5 को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी डिक्रीज्ड बाय 5,000। इसने हमें चेंज इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी दे दिया 5,000 रुपये। राइट, और यहाँ पे हमारी असेट इज नाउ वैल्यूड एट 1,07,000। राइट, अब हमारे पास डाटा है 31,3x5 को, हमारी असेट को वैल्यू के हमने 1,00,000 और चेंज इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी हमारी है, मतलब जो डिक्रीज हुई हमारी डीकमीशनिंग लायबिलिटी 5,000 से। राइट, अभी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे? एग्जामिन हाउ द एंटिटी अकाउंट फॉर द अबाउट चेंजेस इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी इफ इट अडॉप्ट्स रिवैल्यूएशन मॉडल। जो भी हमारे चेंज है डीकमीशनिंग लायबिलिटी में, उसको हम कैसे अकाउंट करेंगे अगर एंटिटी इवैल्यूएशन मॉडल को अडॉप्ट करती है तो। राइट, इसको अब हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को हमने लिख लिया है। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। राइट, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी 31,3x4 को। राइट, न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो अब हम यहाँ पे लिखते 31,3x4 को हमें कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपीई। राइट, 1,20,000 की है, इसमें से डेप्रिसिएशन हम रिड्यूस कर देंगे। 1,20,000 40 साल की वैल्यू थी की। राइट, यहाँ से यहाँ पे कितने साल हो गए? 3 साल हो गए, 3 ईयर्स। यहाँ से यहाँ पे कितने हो गए? 1 ईयर। राइट, तो 3 साल का हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 3, 9,000। ये आ गया हमारा 1,11,000 रुपये। राइट, यहाँ पे हमारी जब भी हम वैल्यू निकालेंगे, रिवैल्यूड अमाउंट हमारी क्या है यहाँ पे? ये हमारी कॉस्ट, और उसमें डीकमीशनिंग जो हमारी लाइबिलिटी उसकी कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। राइट, तो ये हमारा आ गया है 126600। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें रिवैल्यूएशन सरप्लस का, कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। राइट, तो रिवैल्यूड अमाउंट हमारी, रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ पीपीई हमारी आ गई, ऊपर निकाली थी 126600, 126600। और कैरिंग वैल्यू हमारी है ये दे रखी, हमने कैलकुलेट की थी कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपीई
1,11,000। तो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 15,600। अब हम यहाँ पे रिटेन अर्निंग को भी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आईसीए ने रिटेन अर्निंग को भी कैलकुलेट कर रखा होगा इस क्वेश्चन के आंसर में, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर हमें फुल मार्क्स चाहिए हैं तो। कैलकुलेशन ऑफ रिटेन अर्निंग जो भी हमारे एक्सपेंस पीएनएल में जाना था वो हम रिटेन अर्निंग में ले लेंगे। डेप्रिसिएशन लेंगे, एक तो पीपी पे लगा होगा हमारे 1,20,000 की हमारी कॉस्ट थी, 40 साल की उसकी यूथफुल लाइफ थी, 3 सालों का हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे तो 9,000 रुपये आ गया। एक डी कमीशनिंग जो हमारी लाइबिलिटी थी उस पर इंटरेस्ट आएगा, डी कमीशनिंग लाइबिलिटी। तो यहाँ पे देखो ये कितनी थी हमारी, 11,600 माइनस स्टार्टिंग 10,000। तो 11,600 में से हम 10,000 लेस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ गया ये हमारा, 1,600 रुपये का। टोटल हम करें तो इसको कितना आ जाएगा, 10,600 रुपये का। राइट। अब हम आते हैं 31/3 x5 को कैलकुलेशन पे। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपीई। राइट, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी थी, 126600। अब इसमें से हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे, 40 साल थी। अब हमारी यहाँ पे 40 साल, यहाँ पे हमारी वेल यूजफुल लाइफ थी, 3 साल घटा दो, यहाँ पे हमारी कितने बच गए, 37 ईयर्स बच गए यूजफुल लाइफ। तो 126600 डिवाइड बाई 37। तो अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन घटा दें तो वैल्यू कितनी आएगी, 123,180। अब हमें क्या करना होगा गाइज, अब हमें कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी डीकमीशनिंग कॉस्ट की। वो हमें क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे डीकमीशनिंग कॉस्ट कितनी ये नहीं पता। चेंज इन डीकमीशनिंग कॉस्ट दे रखा है, जैसे यहाँ पे तो हमें डीकमीशनिंग कॉस्ट पता था, यहाँ पे हमें डीकमीशनिंग कॉस्ट नहीं पता है, यहाँ पे हमें चेंज पता है डीकमीशनिंग कॉस्ट का। राइट, तो यहाँ पे हमारी ये 11,600 है, डिस्काउंटिंग रेट 5% गिवन था क्वेश्चन में, तो 11,600 में हम 5% ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगी हमारी, ये हमारा आ जाएगा 12,200। इसको हमने राउंडेड ऑफ किया है नियरेस्ट टू 100 में। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट, यहाँ पे हमारी डीकमीशनिंग कॉस्ट कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। चेंज हमें कितना है, 5,000 का चेंज है। राइट, यहाँ पे हमारी कैरिंग अमाउंट क्या है डीकमीशनिंग कॉस्ट की, 12,200। तो हम ले लेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट 12,200, चेंज इन डीकमीशनिंग कॉस्ट था हमारा 5,000 का। तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट 7,200। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 7,200 की, यहाँ पे 7,200। अब जो पीपी की हमें कॉस्ट दे रखी है उसमें हम प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर देती कमीशनिंग कॉस्ट की, तो हमारी कॉस्ट नहीं आ जाएगी पीपीई की। राइट, तो अब क्योंकि वहाँ पे हमने रीवैल्यूड किया था वो था, अब हम निकाल रहे हैं रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ पीपीई। 1,07,000 क्वेश्चन में गिवन था जो रिवैल्यूड अमाउंट थी, लेकिन हमारे पास डीकमीशनिंग लाइबिलिटी की चेंज गिवन था, प्रेजेंट वैल्यू गिवन नहीं थी। प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी 7,200 की, ये 114200 आ गया। यहाँ पे 114200 है, ऊपर हमने जब कैलकुलेट किया था 123180 हमारी कैरिंग अमाउंट थी, ये हमारा रिवैल्यूड अमाउंट, तो हमारे लॉस हो गया। तो अब हम लॉस निकालेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस
ऑन पीपीई। ये वैल्यूड अमाउंट है हमारा 114,200। कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई हमने देखा ऊपर 123,180। तो हमारा लॉस हो गया 898। यहाँ पे क्या है, एंटिटी ने रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो कर रखा है, राइट। तो ये ऊपर हमारा प्रीवियस ईयर में गेन आया था रिवैल्यूएशन का। अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन सर्कस का गेन था जो कि हमारा ओसीआई में गया होगा। तो हम इसको ओसीआई में तो सेट ऑफ कर देंगे, राइट। तो ओसीआई में सेट ऑफ करेंगे तो हमारा क्या होगा, एडजस्ट कर देंगे रिवैल्यूएशन सर्कस को, हम डेबिट कर देंगे। तो पीपी की वैल्यू कम हो जाएगी 8980। एक डीकमीशनिंग कॉस्ट हमारी 5,000 से रिड्यूस हुई थी, तो वहाँ पे हमारा लाइबिलिटी घट जाएगी डीकमीशनिंग कॉस्ट की। तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट हमने डेबिट कर दिया। ये हमारा गेन हो गया। गेन किस में जाएगा, ये वाला रिवैल्यूएशन सरप्लस में। ये आ गया 5,000 रुपये। अब हम बैलेंस निकालते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस का। बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन 31,365 को हमने ओपनिंग बैलेंस देखना पड़ेगा गाइस। ओपनिंग बैलेंस कितना है, हमने प्रीवियस ईयर कैलकुलेट करा था ना। रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस हमारा प्रीवियस ईयर 15,600 रुपये। तो हम 15,600 रुपये यहाँ से ले लेंगे, राइट। ऐड कर देंगे, डिक्रीज हुई थी हमारी डीकमीशनिंग कॉस्ट। कितने से डिक्रीज हुई थी, 5,000 से। वो ऐड हो गया। हमारा इस साल रिवैल्यूएशन का लॉस था पीपीई पर। रिवैल्यूएशन लॉस ऑन पीपीई कितना था, ये रहा 8980। ये वैल्यू कितनी मांगी हमारी, अब आ गई 11,620 करके। अब हमें बैलेंस निकालना है रिटेन अर्निंग का। बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग, राइट। इसको ओपनिंग बैलेंस हमने प्रीवियस ईयर कैलकुलेट किया था, वो ले लेंगे हम 10,600। अब हम यहाँ पे 10,600 और क्या आएगा इसमें, इस साल हमारा डेप्रिसिएशन लगा होगा। हमारी वैल्यू कितनी थी, 126600 बाई 37। हमने ऊपर कैलकुलेट किया था ये। और क्या आ जाएगा हमारा, इंटरेस्ट ऑन डीकमीशनिंग कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन डीकमीशनिंग कॉस्ट ना। तो यहाँ पे हमारी डीकमीशनिंग कॉस्ट कितनी आ गई थी, 12,200 आ गई थी। माइनस 11,600 रिड्यूस कर देंगे। हमने 12,200 कैलकुलेट की थी गाई। यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रही, और हमने 12,200 कैलकुलेट की थी डीकमीशनिंग कॉस्ट की। तो यहाँ पे हम ले लें 12,200 माइनस 11,600। तो ये आ गया 600 रुपये। तो हमारा बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग आ गया 14,620 करके। अब हम आईसीआई का आंसर देखें 6 क्वेश्चन का। रिवैल्यूएशन सरप्लस 20x4 का रिटेन अर्निंग का, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का यही हमारा आया था गाइस। ये एसेट की वैल्यू यही हमारी आई थी। अब हम 31,365 को, ये देखो 14,620, 11,200, 14,620, 11,620, राइट। यही हमारी वैल्यू आई है। डिकमीशनिंग लाइबिलिटी 7,200 रुपये, यही हमारी 7,200 रुपये गाइस, राइट। गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को रिवाइज करते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, एंटिटी हैज न्यूक्लियर पावर प्लांट, दिस इनिशियल कॉस्ट है 1,20,000 रुपये। इसमें डिकमीशनिंग कॉस्ट इंक्लूड है 10,000 रुपये, राइट। तो एक बार हम इसको भी लिख लेते हैं साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, राइट। ये हमारी है 14x1 को कॉस्ट हमारी 1,10,000
एक सेकंड गाइस। 1,10,000 और 10,000 की इसमें डिकमीशनिंग कॉस्ट पे टोटल हो गया 1,20,000 करके। डिस्काउंटिंग रेट है 5%। डिस्काउंटिंग रेट है 5%, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। 10 साल के बाद डीकमीशनिंग लाइबिलिटी हमारी रिड्यूस होगी 8,000 से। आफ्टर 10 ईयर्स हमारी डीकमीशनिंग लाइबिलिटी 8,000 से कम होगी। रेट वही का वही है। हाउ द एंटिटी विल अकाउंट फॉर द अबाउट चेंजेस इन डीकमीशनिंग लाइबिलिटी इन 11th ईयर इफ ही अडोप्ट कॉस्ट मॉडल। जो भी चेंजेस है डीकमीशनिंग लाइबिलिटी में उसका हमें इम्पैक्ट लेना है अगर एंटिटी कॉस्ट मॉडल को अडोप्ट करती है तो। ठीक है गाइस, अब हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमारी डीकमीशनिंग जो लाइबिलिटी है वो है 10,000 की। यहाँ पे हमें चेंज दे दिया डीकमीशनिंग लाइबिलिटी का। हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी रिवाइज्ड डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे जो 10,000 है इसके हमें 10 साल के बाद यहाँ पे हमें कैरिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कैरिंग वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। 10 साल के बाद निकालनी है तो हमें हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा भाई। फ्यूचर वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻t। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं कैरिंग वैल्यू डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। प्रेजेंट वैल्यू क्या हमारी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये 1 + रेट है हमारा 0.05। टाइम पीरियड कितना है 10 साल। तो अब हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारी वैल्यू आएगी 16,300 रुपये, राइट। तो यहाँ पे अब हमारी आ गई कैरिंग वैल्यू डीकमीशनिंग लाइबिलिटी 16,300 रुपये। चेंज हमें दे रखे डीकमीशनिंग लाइबिलिटी में। अगर हम यहाँ पे लिखे चेंज इन डीकमीशनिंग लाइबिलिटी में हमारा चेंज है 8,000 रुपये का। तो रिवाइज्ड डीकमीशनिंग लाइबिलिटी हमारी कितनी आ गई है 8,300 रुपये। यहाँ पे चेंज था, यहाँ पे डीकमीशनिंग लाइबिलिटी रिड्यूस हुई थी और वो भी कोस्ट मॉडल ड्रॉप कर रखा। कोस्ट मॉडल ड्रॉप कर रखा तो वैल्यू पीपी में जाएगी, राइट। आपने अगर वो लेक्चर रिवाइज किया हो तो मेरा यहाँ पे हम ले लेंगे प्रोविजन डीकमीशनिंग लाइबिलिटी हमारी रिड्यूस हो गई है 8,000 से टू पीपीई 8,000। गाइस इसका बस ये था। अब नेक्स्ट ईयर हमारी जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा डीकमीशनिंग लाइबिलिटी किस पे होगा, इस पे होगा 8,300 पे। इंटरेस्ट ऑन डीकमीशनिंग लाइबिलिटी 11th ईयर में किस पे आएगा, इस पे आएगा। 8,300 का अगर हम 5% करेंगे तो ये इंटरेस्ट हमारा 11th ईयर में चला जाएगा गाइस। 415 रुपये का इंटरेस्ट आएगा 11th ईयर में। गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 4 रिवाइज करते हैं। मशीन थी, डैमेज हो गई फायर के कारण। कैरिंग वैल्यू उसकी 1 लाख थी। स्क्रैप सोल्ड किया हमें, वो 10,000 रुपये उससे आए, राइट। 31/3/X1 को हमें कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ कितना, 50,000 रुपये का रिसीव हुआ 50,000 रुपये का। इसको हमें अकाउंटिंग करनी है एक्स लिमिटेड की बुक्स में। ठीक है गाइस, अब हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैरिंग वैल्यू थी हमारी। अब हम इसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे एसेट को टू पीपीई 1 लाख रुपये। स्क्रैप को हमने सोल्ड किया 10,000 रुपये में। बैंक आ गया हमारा 10,000 रुपये में। बाकी क्या होगा गाइस, ये जो हमारा जो ये वाला है बेसिकली जो स्क्रैप है
जो कंपनसेशन हमें रिसीव हुआ 50,000 का, ये पीएनएल में जाएगा गाइस। ये हमने रिवाइज भी किया था, राइट। तो इस केस में अब हमारे पास यहाँ पे लॉस आ गया, लॉस आ गया पीपीई पे। ये कहाँ पे जाएगा? पीएनएल में जाएगा। लॉस कितना है? 90,000 रुपये का। जो ये हमें कंपनसेशन रिसीवेबल है कितने का? 50,000 रुपये का। ये कहाँ पे जाएगा? पीएनएल में। तो कंपनसेशन रिसीवेबल 50,000 रुपीज, ये हम कहाँ पे ले जाएंगे? पीएनएल। शुड रिकॉग्नाइज इन पीएनएल, राइट। ठीक है गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बी लिमिटेड ओन्स एन एसेट 2 लाख रुपए की, यूजफुल लाइफ 10,000 रुपये, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 रुपये, एसेट इज नाउ 8 ईयर ओल्ड। यहाँ पे हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख रुपए, लाइफ है 10 साल की, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 रुपये। एट द एंड ऑफ ईयर 8 में लाइफ तो एक्सटेंड होगी 12, 10 से 12 होगी। ठीक है भाई, 12 साल की हमारी लाइफ एक्सटेंड होगी टू 12 ईयर्स। रेजिडुअल वैल्यू घट करके 10,000 आ गई। रेजिडुअल वैल्यू जो चेंज इन एस्टिमेट हुआ है उसको हमें अकाउंट करना है बी लिमिटेड की बुक्स में। तो एक बारी हम इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं गाइस। यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करें 1 to 8th ईयर तक, तो कितना आ जाएगा? 2 लाख की थी, 20,000 हमारी रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड बाय 10, तो पर एनम का डेप्रिसिएशन पर एनम निकाल देते हैं। तो डेप्रिसिएशन पर एनम हमारा आ गया 18,000 रुपये। अब एट द एंड ऑफ ईयर 8 में हमारी कैरिंग वैल्यू क्या होगी? एट द एंड ऑफ ईयर 8 कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपीई, राइट। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 2 लाख माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हमने पर एनम निकाल ही दिया था, 18,000 गुना में 8, राइट। तो ये वैल्यू हमारी बच जाएगी गाइस, ये आ गई हमारी 56,000 की। अब हमें जो डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा 9th to 12th ईयर तक, वो क्या लगेगा? कैरिंग वैल्यू हमारी 56,000 है, रेजिडुअल वैल्यू हमारी चेंज हो गई थी 10,000 रुपये। कितने साल बाकी रह गए? 4 साल। ये कितना आ गया हमारा? 11,500 रुपये। तो 9th ईयर ऑनवर्ड हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 11,500 रुपये। चलो गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब गाइस हम। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एडवाइस एबीसी लिमिटेड ओन द कोस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड। क्या कोस्ट कैपिटलाइज होगी एज पर इंडिया 16, राइट। कोस्ट रेडी टू यूज की कंडीशन, रेडी टू यूज की कंडीशन तक लाने में जितनी भी हमारी कॉस्ट इनकर हुई वो सारी ऐड हो जाएंगी। कॉस्ट ऑफ द प्लांट ये आ जाएगा, इनिशियल हैंडलिंग कॉस्ट इसको हम ऐड कर देंगे, साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट इसको हम ऐड कर देंगे, कंसल्टेंट की फीस ऐड हो जाएगी, इंटरेस्ट पेड जो हुआ ये हमारा पीएनएल में जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टी मेंटेन कॉस्ट ये हमारी ऐड हो जाएगी, ऑपरेटिंग लॉस ये हमारा पीएनएल में जाएगा, राइट गाइस। तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, cost to be capitalized
एज पर इंड AS 16 25 लाख रुपए। यार आप ही आगे का लिख लेना। 2 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, कंसल्टेंट की फीस आ गई हमारी 7 लाख रुपए। इंटरेस्ट हमारा जो डेफर्ड क्रेडिट और PNL में जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू 3 लाख रुपए ये। ऑपरेटिंग लॉस भी हमारा PNL में जाएगा। तो इसका टोटल आएगा गाइस 25 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 43 लाख रुपए गाइस। गाइस अब हम इलिस्ट्रेशन देखते हैं। इलिस्ट्रेशन 12 करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सन लिमिटेड ने कोई लैंड परचेज की 10 मिलियन की, इसमें लीगल कॉस्ट भी है। कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस्ड हुआ 1 मई को। कब कमेंस्ड हुआ? 1 मई को। ठीक है। प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड, ये भी हमारी कॉस्ट में चली जाएगी, PPK में। परचेज ऑफ मटेरियल, साथ के साथ गाइस हम इसको करते जाते हैं क्वेश्चन को, राइट। लैंड की कॉस्ट हमारी 10 मिलियन, 10 मिलियन माने हमारा 1 करोड़ हो गया। प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड हमारी 3 लाख रुपए। मटेरियल की कॉस्ट भी हमारी PPK में आ जाएगी। तो एक बार ही हम यहाँ पे लिखें, कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड आ गई हमारी ये। 6.08 मिलियन। तो ये हो गया 60,80,000 मटेरियल। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट हमें 2 लाख दे रखी है पर मंथ। 2 लाख मंथ हमें अभी पता नहीं। ऑनगोइंग ओवरहेड दे रखे हमें 50,000 रुपये, जो कि एलोकेटेड टू द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है इसमें, गाइस ये गलती होगी हमसे। जस्ट यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली इनकम डायरेक्टली टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री 1 लाख पर मंथ है। ऑनगोइंग ओवरहेड कॉस्ट अलोकेटेड वाला कोई भी एक्सपेंस नहीं आता गाइस कॉस्ट में टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये इग्नोर कर देंगे, राइट। इनकम रिसीव ड्यूरिंग कार पार्किंग की ये वाली कॉस्ट हमारी PNL में चली जाएगी। कॉस्ट ऑफ रीअलोकेटिंग एम्प्लॉइज, ये भी हमारा PNL में चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी भी हमारा ये PNL में चला जाएगा। इस फैक्ट्री हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई कंस्ट्रक्शन 30 नवंबर को। तो ये कितने मंथ हो गए गई? 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 7 मंथ्स हो गए। तो यहाँ पे अब हम 7 मंथ्स कंस्ट्रक्शन से लेके कंप्लीशन तक की हम कॉस्ट लेते हैं। तो ये आ गया 14 लाख, ये आ गया भाई 7 लाख। प्रोडक्शन बिगिन क्या हुआ इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। द ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ दी, एक यहाँ पे लिख रखा है विच इज कंसिडर्ड सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम एज पर इंडस्ट्री। अगर कोई बोरिंग कॉस्ट होगी क्योंकि सब्सटेंशियल पीरियड है तो वो कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी, ये हम आगे देखेंगे अगर कुछ ऐसा हुआ तो। यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग 40 साल दे रखी है फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन, राइट। कंप्लीशन से 40 साल है वेल लाइफ बिल्डिंग की। इट इज एस्टिमेटेड दैट द रूफ विल नीड टू बी रिप्लेस्ड, रूफ की 20 साल है कंप्लीशन से। एंड कॉस्ट ऑफ रूफ कितनी है? 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग।
ठीक है भाई। एट द एंड ऑफ 40 पीरियड डीकमिशनिंग या डिमोलिश कॉस्ट हमारी जो है, जो एस्टिमेट की है, वो है 20 मिलियन। 8% से हमारा डिस्काउंट रेट है जो हमारे को इतनी वैल्यू दे रखी है। तो हम लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट 20 मिलियन माने हमारे हो गए 2 करोड़ रुपए। डिस्काउंटिंग रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.046, तो ये आ गया 9,90,000 रुपये। इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट हमें लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लिख रखा है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट ये है हमारा 17.5 मिलियन, 1,75,00,000 रुपये हो गया मतलब। इंटरेस्ट रेट है 6% से। कितने महीने का लगेगा? 7 महीने का। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट से लेके जब कंस्ट्रक्शन एंड हुई 7 महीने। ये कितना आ गया हमारा? 612500, राइट। इन्वेस्टमेंट इनकम हुई 1 लाख की, जो हमने इन्वेस्टमेंट इनकम जो भी हमारी प्रोसीड्स बची उससे हमें ये हम लेस कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी यार? ये वैल्यू आ गई हमारी 199,12500। अब यहाँ पे लिख रखे कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द फैक्ट्री ऑन द बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड। कैरिंग अमाउंट क्या होगी बैलेंस शीट में, राइट, फैक्ट्री की। अब हमारी ये वैल्यू आ गई है। अब इसमें से जो हमारी डेप्रिसिएशन अब हमें निकालना पड़ेगा गाइस, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे 31,3x2 को। तो जो ये है 4 महीने, यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, तभी हम बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे फैक्ट्री की कैरिंग वैल्यू आएगी तभी हम निकाल पाएंगे। अब जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, तो लैंड की वैल्यू को हमें हटाना पड़ेगा जो कि हमारी 1 करोड़ की। तो ये आ गया 9912500। उसमें से 30% हमारी रूफ की थी कॉस्ट एंड 70% हमारी बिल्डिंग की थी। तो अभी 9912500 में वैल्यू ऑफ बिल्डिंग तो हमारी 70% और वैल्यू ऑफ रूफ है हमारी 30%। फिर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 70% हमारी कितनी आ गई है? 6,93,8,750। और ये 30% आ गया हमारा 2,97,3,750। अब हम इस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन कितने महीने का? 4 महीने का, राइट। तो 6,93,8,750 पे 4 महीने का डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ कितनी थी? 40 साल थी। तो इस पे डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 5,7,822। इस पे भी ऐसे 4 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 2,97,3,750। 4 महीने का डेप्रिसिएशन, इसमें इसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी? 20 साल। तो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4,9,562.5। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ गया इन दोनों का टोटल, इसका और इसका टोटल 107,384.5। अब कैरिंग वैल्यू निकालनी है हमें। कैरिंग वैल्यू ऑफ फैक्ट्री, तो जो ये वैल्यू थी हमारी, इसमें से डेप्रिसिएशन घटा दे तो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 1,99,12500। में से डेप्रिसिएशन घटा दें 107,384.5,
तो ये जो हमारी है 91980511, ये हमारी आ गई गाइस कैरिंग वैल्यू 31,3x2 को। ये हमारी बैलेंस शीट में शो हो जाएगी गाइस। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन 10 पे आ जाओ गाइस। Cost of building that will be included in tangible non-current asset as an addition। तो हमें cost निकालनी है, cost to be capitalized निकालना है हमें। इसमें क्या हमें परचेज प्राइस ऑफ लैंड दे रखी है 30 लाख की, स्टैम्प ड्यूटी लीगल फीस आ जाएगी 2 लाख रुपए की, आर्किटेक्ट की फीस 2 लाख रुपए की, साइट प्रिपरेशन 50,000 रुपये, मटेरियल हमें दे रखा है 10 लाख रुपए। इसकी इंफॉर्मेशन कुछ नीचे की वन वो हमें बड़ी हम रीड करेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है हमें 4 लाख रुपए की। जर्नल ओवरहेड हमारे किस में चले जाएंगे, पीएनएल में। मटेरियल कॉस्टिंग 1 लाख रुपए स्पॉइल्ड हो गई, स्पॉइल्ड होगी तो अब नॉर्मल खर्चा है वो हम रिड्यूस कर देंगे। एंड देयरफॉर वेस्टेड एंड 1,50,000 वाज स्पेंट ऑन ए फॉल्टेड एग्जाम, ये भी हमारी अब नॉर्मल कॉस्ट है 1,50,000 रुपये, ये हम रिड्यूस कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 7,50,000 रुपये। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम वर्क ऑन द फैक्ट्री वाज स्टॉप्ड, हमारी फैक्ट्री पे इस कारण से क्या हो गया, वर्क स्टॉप हो गया 2 हफ्ते के लिए, और उसमें हमारी लेबर कॉस्ट लगी 22,000 रुपये, ये भी एक अब नॉर्मल खर्चा है तो 22,000 रुपये हम ये घटा देंगे। ये आ गया हमारा 378,000। लोन ले रखा है 40 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट है 8% से। डिड नॉट कंसिडर द कंस्ट्रक्शन पीरियड ए सब्सटेंशियल पीरियड, पीरियड जो सब्सटेंशियल पीरियड नहीं है तो कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी। अगर सब्सटेंशियल पीरियड होता तो इंटरेस्ट की कॉस्ट हम ले लेते, अब सब्सटेंशियल पीरियड नहीं है तो इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं लेंगे, ये कहाँ पे चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा इंटरेस्ट। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी जो कैपिटलाइज होगी, कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज आ जाएगी हमारी 4578,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, इलिस्ट्रेशन नंबर 9, कॉस्ट ऑफ असेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पे अब हम आते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 9 पे, कैलकुलेशन कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन 80 लाख दे रखी है, इंपोर्ट ड्यूटी 5 लाख, डिलीवरी फी 1 लाख, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर 5 ईयर का, ये पीएनएल में जाएगा। ये क्या हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है जिसको हम राइट ऑफ कर देंगे 5 सालों में। ट्रेड डिस्काउंट 10% दे रखा है, इसको हम लेस कर देंगे। सेटलमेंट डिस्काउंट ये हमारा पीएनएल में जाएगा, ये हमारी अदर इनकम पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। पेमेंट कब की, इससे हमें क्या लेना देना गाइस। तो 80 लाख रुपए थी, ट्रेड डिस्काउंट हमारा 10%, 8 लाख रुपए, ये कितना हो गया हमारा 72 लाख रुपए हो गया है। इंपोर्ट ड्यूटी 5 लाख रुपए, डिलीवरी फी 1 लाख रुपए, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10 लाख रुपए, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग आ जाएगी, ये हमारा पीएनएल में चला जाएगा। और ये प्रीपेड एक्सपेंस है और उसको हम कितने सालों में राइट ऑफ कर देंगे, 5 सालों में। सेटलमेंट डिस्काउंट हमारा पीएनएल में जाएगा अदर इनकम में, राइट। और कोई खर्चा हमारा है नहीं, तो इनका कॉस्ट कितने आए हमारे 92 लाख रुपए।
गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 8। MS एक्वायर्ड ए हैवी मशीनरी, कॉस्ट है 1 लाख रुपए की, यूजफुल लाइफ 10,000 रुपये, एट द एंड ऑफ 6th ईयर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट टर्बाइन को हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है गाइस, तो हम इसमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखें, एनालाइज वेदर कॉस्ट ऑफ न्यू टर्बाइन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट एनी। यस, कंपोनेंट चेंज हुएगा इस पीपीकी में, उसका हमें ट्रीटमेंट करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आ जाओ करते हैं। मशीनरी की कॉस्ट दे रखी है हमें 1 करोड़ रुपए, लाइफ है 10 साल की, एंड ऑफ 6th ईयर में वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट रिप्लेस हुआ, उसकी कॉस्ट है 45 लाख रुपए, डिस्काउंटिंग रेट हमें दे रखा है 5%। सबसे पहले तो गाइस हमें कैरिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैरिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ 6th ईयर। कैरिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी निकाले हमें एट द एंड ऑफ 6th ईयर। तो हमारी कॉस्ट में से अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन घटा दें, तो ये आ गई हमारी वैल्यू 40 लाख रुपए। अब इस कैरिंग वैल्यू में हमारी टर्बाइन की भी तो वैल्यू इंक्लूड है, वो हमें लेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें टर्बाइन की वैल्यू दे नहीं रखी। जो 45 लाख रुपए न्यू टर्बाइन है, इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें और उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दें, तो हमारे यहाँ पे कैरिंग वैल्यू ऑफ टर्बाइन आ जाएगी, वो इसमें से हम रिड्यूस कर देंगे, और जो न्यू टर्बाइन की वैल्यू 45 लाख रुपए उसको ऐड कर देंगे। डेट्स इट गाइस। तो अब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्बाइन या फिर वैल्यू ऑफ टर्बाइन 6 ईयर बिफोर लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ टर्बाइन 6 ईयर बिफोर, मतलब जीरोथ पीरियड पे क्या वैल्यू थी। तो यहाँ पे हमारी टर्बाइन की वैल्यू 45 लाख गिवन थी, पीवी फैक्टर 0 ये वैल्यू आ गई हमारी 3357,900। अब इस जीरो पीरियड का आएगी। अब हमें तो यहाँ की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कैरिंग वैल्यू हमारी जो आई ये 40 लाख रुपये यहाँ पे आई है। तो अब हमारी जो ये प्रेजेंट वैल्यू टर्बाइन को यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे लाना है, तो इसमें से डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। कैरिंग वैल्यू ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ टर्बाइन एट दी एंड ऑफ 6th ईयर। तो कैरिंग वैल्यू ऑफ टर्बाइन 3357,900 माइनस, इसमें से हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे। 10 साल का था, 6 साल का हमने घटा दिया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई है 1343,160। अब हमारा क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी कितनी आ गई है एट द एंड ऑफ 6th ईयर। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हम लिखेंगे, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ 6th ईयर। 40 लाख की थी वो, उसमें से ये घटा दो, -1343,160 प्लस 45 लाख हम इंक्लूड कर देंगे, तो वैल्यू आ गई हमारी 7156,840। गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
अब हम आते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 5 पे। पीपी है 9 लाख की, यूजफुल लाइफ 10 10 ईयर्स, ओन 1 3, इसका मैंने वो चार्ट बना दिया। 9 लाख की है, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स की। एसेट को रिवैल्यूड किया हमने 14x3 को 9,60,000 रुपये। यहाँ पे हमारी यूजफुल लाइफ बच गई 8 ईयर्स। डेप्रिसिएशन और हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस निकालना है गाइस। तो हम पहले निकालते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस। कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूड अमाउंट हमारी है 9,60,000 रुपये। कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई अगर हम निकालें ऑन 14x3 को, 2 साल का यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन लग जाएगा भाई। तो कॉस्ट में से अब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन घटा दें। कैरिंग वैल्यू आ गई हमारी 7,20,000 की। ये 2,40,000 का हमारा क्या आ गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो कि हमारा ओसीआई में चला जाएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में चला जाएगा। अब हमारा एक्सेस डेप्रिसिएशन भी लगेगा, राइट। रिवैल्यूएशन का कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं रिवैल्यूएड अमाउंट पर, डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड अमाउंट। हमारी रिवैल्यूड अमाउंट थी 9,60,000 की, यूजफुल लाइफ वहाँ से बची थी 8 ईयर्स, तो 1,20,000 रुपये। कॉस्ट हमारी 9 लाख रुपये। तो डेप्रिसिएशन ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आ गया 9 लाख/10, 90,000 रुपये। 30,000 का हमारा एक्सेस डेप्रिसिएशन आ गया, या एडिशनल डेप्रिसिएशन आप कह सकते हो। अब 30,000 रुपये को, इसको हम, इस बैलेंस को हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल कर किस में डाल सकते हैं, रिटेन अर्निंग में डाल सकते हैं। ऐसा एक ऑप्शन इंडेक्स ने दे रखा था। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस और छः बार हम कहाँ पे डाल सकते हैं, रिटेन अर्निंग में 30,000। अब बैलेंस निकालना हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस का। बैलेंस ऑफ रिवैल्यू, तो यहाँ पे देखो रिवैल्यू सरप्लस निकालना है हमें। बैलेंस बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस x3 x4। बैलेंस आया जो हमारा, बैलेंस राइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई का करने पे, वो कितना था, 2,40,000 का। ट्रांसफर कर दिया हमने रिटेन अर्निंग में एक्सेस डेप्रिसिएशन वाला, वो कितना है, 30,000 रुपये का। हमारा बैलेंस बच गया रिवैल्यूएशन सरप्लस का 2,10,000 रुपये। गाइस अब हम करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 3। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इनिशियल कॉस्ट 1,00,000 रुपये, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 55,000 रुपये, फेयर वैल्यू 65,000 रुपये। कॉस्ट है हमारी 1,00,000 रुपये, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है हमारा 55,000 रुपये, फेयर वैल्यू है हमारी 65,000 रुपये। तो यहाँ पे हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई,
1 लाख में से 55,000 हम घटा देंगे तो 45,000 रुपये की आ गई। कैरिंग वैल्यू से फेयर वैल्यू में कितना इंक्रीज आएगा इस 20,000 रुपये का। ये हमारा बेसिकली रिवैल्यूएशन गेन है। तो अब हमें रिवैल्यूएशन गेन की परसेंटेज निकालनी हो तो 20,000 रुपये किस पे निकालेंगे हम? ये कैरिंग वैल्यू पे 45,000, ये कितनी आएगी? 44.44%। तब हम यहाँ पे एंट्री पास करें, पीपी की वैल्यू बढ़ गई है हमारी 1 लाख गुना में 44 पॉइंट, राइट। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अब हमारा एक्यूमुलेट 55,000 का था, इसका 44.44%। तो यहाँ पे हमारा आ गया डिवैल्यूएशन का गेन, जो कि हमारा कहाँ पे जाएगा? ओसीआई में 20,000 रुपये आने। 20,000 रुपये देखिए, 20,000। अब हम आते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में। प्लूटो लिमिटेड ओन करता है लैंड एंड बिल्डिंग को, कैरिड इन इट बैलेंस शीट एट कैरिंग अमाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग को वो उसकी कैरिंग अमाउंट है उसके बुक्स में 10 मिलियन, फेयर वैल्यू है 15 मिलियन। उसको जेट से रिप्लेस करता है जिसकी फेयर वैल्यू है 20 मिलियन। एडिशनल कैश उसने पे कर रखा है 3 मिलियन का। इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है गई। इस केस में हमारे पास क्या आ गया? जेट को आ गया, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी चली गई, कैश हमने पे किया है। अब जेट की वैल्यू किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी? जो असेट हमने दी क्या दी? लैंड एंड बिल्डिंग दी, उसकी फेयर वैल्यू 15 मिलियन, प्लस हमने जो कैश दिया वो 18 मिलियन आ गया। लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारी थी वो हमारी बुक्स में 10 मिलियन थी, 10 मिलियन यहाँ पे आ जाएगा। एडिशन जो कैश हमने पे किया 3 मिलियन, बाकी हमारा प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, जो कि हमारा पीएनएल में चला जाएगा 5 मिलियन। गाइस अब हम देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 1। प्रॉपर्टी, एन आइटम of properties offer for sale 10 million, which payments being made in 3 equal installments। ठीक है गाइस, पेमेंट की एक तो हमें 14x1 31 3x2 31 3x, ये डेफर्ड पेमेंट का केस है गाइस। रेट दे रखा है 5.36%। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें कैलकुलेशन हो। इसके लिए हमें कैश प्राइस निकालना पड़ेगा, डेफर्ड पेमेंट का केस है। कैश प्राइस कैसे निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज हम कह सकते हैं। तो हम निकालते हैं सबसे पहले तो कैश प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। यहाँ पे हमारा पीरियड ले लेंगे, पेमेंट, पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। पेमेंट हमारी हुई 14x1 31 3x2 31 3x3। पेमेंट है हमारी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। पी फैक्टर 14x1 को कर दिए एक तो हमारे हमने, तो उसका तो पी फैक्टर 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पी फैक्टर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तब हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई तो हमारा इनिशियल रिकॉग्निशन कितने पे हो जाएगा? 95 लाख पे हो जाएगा। अब क्योंकि ये डेफर्ड पेमेंट केस है तो हमें इंटरेस्ट की टेबल बनानी पड़ेगी।
यहाँ पे हम पीरियड ले लेंगे, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट एट द रेट 5 पॉइंट, पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। पीरियड 14x1, 31(3)(x2) और 31(3)(x3। ओपनिंग बैलेंस 95 लाख की हमारी वैल्यू थी। इंटरेस्ट आ गया हमारा 330533। पेमेंट हमने कर दी। यहाँ पे आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। नहीं, यहाँ पे तो हमारा इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि 14x1 को ही हमने पेमेंट कर दी और 14x1 को ही हमने राइट, तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट आएगा। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर के रूप में बच जाएगा। हम इस केस में क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ए 14x1 को हमारे पास PPAR कितने की आ गई, इनिशियल रिकॉग्निशन 95 लाख को, इसी दिन हमने पेमेंट भी करी थी। और बाकी जो बदिया वो कहाँ पे चला गया, अकाउंट पेबल में। अब हम नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि हमारे P&L में जाएगा, वो अकाउंट पेबल, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा ये रहा। इस साल हमने पेमेंट करी है, अकाउंट पेबल टू बैंक। आईसी ने गाइस इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर करके दिखा रखा है। इन दोनों एंट्री का आईसी ने कंबाइन कर रखा है। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा। फिर हम नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही कर देंगे जैसे ऊपर किया है। यहाँ पे हमारी हो जाएगी अकाउंट पेबल। गाइस ये चैप्टर पूरा हुआ, हमने इसके सारे क्वेश्चन ए से लेकर के जेड तक डिस्कस किए हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारी राइट एंड आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंडियस डिस्कस करेंगे राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय गाइस, बाय बाय।